अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेकेएसएसबी की तरफ से सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेकेएसएसबी की तरफ से एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 8 ऑफ 2026 फाइनली यहाँ पे इशू करी गई है, जिसमें बहुत सारी पोस्टर्स यहाँ पे आउट हुई हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आई हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आई हैं और सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की आई है। तो सभी पोस्टर्स के बारे में आपके साथ इस वीडियो के थ्रू मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। कुछ पोस्टर्स आपकी 10th 12th बेस पे रहने वाली है और कुछ पोस्टर्स आपकी ग्रेजुएशन और बाकी कोर्सेज की यहाँ पे रहने वाली हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस वाली रिक्रूटमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्टर्स हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो पोस्टर्स हैं वो हैं जूनियर फार्मासिस्ट की। जिन एस्पिरेंट्स के पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री या डिप्लोमा है उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि 500 पोस्टर्स में से 200 प्लस पोस्टर्स सिर्फ जूनियर फार्मासिस्ट की हैं कश्मीर डिवीजन के हॉस्पिटल्स की। तो एक एक करके सबके बारे में आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपको ये एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रही होगी, एडवर्टीजमेंट नंबर 8 ऑफ 2026। डेट आप देख सकते हैं 4 अगस्त की इस नोटिफिकेशन की डेट है। यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट वाइज पोस्टर्स को देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की 46 पोस्टर्स हैं। दूसरी हमारी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की 500 नहीं 421 पोस्टर्स और 421 में से 200 प्लस पोस्टर्स सिर्फ जूनियर फार्मासिस्ट की हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसकी यहाँ पे आपको 48 पोस्टर्स देखने को मिलेंगी। तीसरा यहाँ पे आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की हैं, जिसकी आपकी 3 पोस्टर्स हैं। तो टोटल कुल मिला के आपके पास 518 पोस्टर्स हैं, जिनकी एडवर्टीजमेंट आज जेकेएसएसबी ने करी है। इन पोस्टर्स का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन एप्लीकेशन इमेन की इन पोस्टर्स की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 9 अक्टूबर आपका लास्ट डेट रहेगा। तो 9 अक्टूबर तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी टेंशन के सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बाकी चीज़ें आपको समझाऊं तो वो आगे मेंशन करी गई हैं। यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के जो बच्चे हैं वही इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम आपकी 18 साल की एज और मैक्सिमम आपको 40 साल की एज होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 43 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाएगी। तो 43 तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक, क्वालिफिकेशन वगैरह को हम आगे चल के अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे समझ लो कि जो फी आपकी रहेगी वो 600 रहेगी। SC ST EWS PWD के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ 500 रुपीज़ की फी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी चीज़ें हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेके क्वालिफिकेशन पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो पहले आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप चार्ज नहीं था मेरा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा आपको इसको समझने में, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो सीनियर कैनिंग अटेंडेंट की जो पोस्टर्स आई हैं इसमें आपका मैट्रिक होना चाहिए या उसके साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन जो डिप्लोमा होता है 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स होता है फ्रूट प्रिजर्वेशन में, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे है हॉर्टिकल टेक्नीशियन, इसमें 10+2 साथ में आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आई है इनके लिए आपको ट्रेनिंग जो 1 साल का डिप्लोमा होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो करवाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, वो आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसमें जा सकते हैं। ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो भी पोस्टर्स हैं उनमें आपको सब जगह यही लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास हेल्थ एजुकेटर की पोस्टर्स आई हेल्थ एंड मेडिकल, यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसमें आपकी जो रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको हेल्थ एजुकेटर की समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे ये आपका है हेल्थ एजुकेटर का, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद साइंस और उसके साथ साथ जैसा आपका यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर है इसमें आपका 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए, साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम जूनियर फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे आई है, इसमें अगर आप देख लोगे हर डिस्ट्रिक्ट में किसी में 30 पोस्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम श्रीनगर की बात करें 6 पोस्ट्स हैं, गांधरबल में 11 पोस्ट्स हैं। उसी तरीके से अगर मैं फार्मासिस्ट की बात करूँ पुलवामा में 40 पोस्ट्स हैं। उसके बाद अगर मैं शोपियान की बात करूँ 4 हैं, बारामूला की बात करूँ 36 हैं, कुलगाम की बात करूँ 34 है। मोर देन 200 पोस्टर्स आपकी जो है वो सिर्फ जूनियर फार्मासिस्ट की ही हैं। इसलिए जो फार्मेसी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और इसमें आप यहाँ पे याद रखना जो जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्टर्स है इसमें आपका 10+2 साथ में डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए फार्मेसी का, यानी कि बी फार्मा या डी फार्मा होना चाहिए। जो ये मेडिकल असिस्टेंट वगैरह हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। उनके लिए अपनी जो पैरामेडिकल असिस्टेंट की ये आई है बांडीपोरा में, हालांकि एक ही पोस्ट आई है, तो इसमें आपका पैरामेडिकल असिस्टेंट वाले इसमें जा सकते हैं, न कि जूनियर फार्मासिस्ट में। इसलिए जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए बेहतर है कि वो अपने डिपार्टमेंट में ही अप्लाई करें। पैरामेडिकल असिस्टेंट जो है उसी के लिए अप्लाई करें। अब बातें करने से कुछ होता नहीं है, पैरामेडिकल जूनियर फार्मासिस्ट के लिए सिर्फ बी फार्मा डी फार्मा वाले ही एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अगर मैं जूनियर थिएटर टेक्नीशियन की बात करूँ इसकी भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स की अगर मैं ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट की बात करूँ उसमें भी यहाँ पे आपकी हैं। लैब टेक्नीशियन की बात करूँ उसमें भी आपकी बहुत सारी पोस्टर्स आई हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
जैसे लैब टेक्नीशियन का। स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आई हैं, जैसे पुलवामा में 11 है, उसके बाद कुलगाम में आपकी 10 रिक्रूटमेंट्स हैं, पोस्ट्स है अनंतनाग में 3 है, कुपवारा में 4 हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेंगी, लेकिन जितनी फार्मासिस्ट की है उतनी कहीं पे नहीं है। FMPHW की भी आपको 3-3, 4-4 हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का आप यहाँ पे देख लो, FMPHW, MMPHW। उसके बाद यहाँ पे लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की जो है इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो इसमें ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के लिए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम नीचे सुपरवाइज़र की बात करें तो सुपरवाइज़र में आपका 10+2 होना चाहिए, साथ में कोई भी आपने 10th लेवल का कोई भी डिप्लोमा किया आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो ये आपकी लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जो पोस्ट्स आई हैं, ठीक, इसमें सुपरवाइज़र की जो पोस्ट्स हैं 3, इसके लिए आपका 10th ही होना चाहिए, तो आप जा सकते हैं। टोटल 516 पोस्ट्स हैं, 518 पोस्ट्स हैं टोटल, तो आप इनके लिए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, खासकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैंने आपको समझा दिया, कोई डाउट होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।